दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे इंजेक्शन के बारे में बताने जा रहा हूं जो फील्ड प्रैक्टिस में बहुत ही ज्यादा काम आता है। इसका नाम है मैक्सटॉल एक्सपी इंजेक्शन। अब आप सोच रहे होंगे, इसमें एक्सपी का मतलब क्या है और ये नॉर्मल मैक्सटॉल इंजेक्शन से अलग कैसे हैं? तो चलिए, इस वीडियो में मैं आपको इसकी पूरी जानकारी दूंगा। ये इंजेक्शन किस काम में आता है, किन किन पशुओं में लगाया जा सकता है, क्या ये प्रेग्नेंट पशुओं में सुरक्षित है या नहीं, और सबसे जरूरी, इसकी सही डोज कितनी रखनी है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें फील्ड लेवल की प्रैक्टिकल जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। नॉर्मल मैक्सटॉल इंजेक्शन में 40 mg पर ml टॉल्फेनामिक एसिड होता है, जबकि मैक्सटॉल एक्सपी इंजेक्शन डबल स्ट्रेंथ में आता है, जिसमें 80 mg पर ml टॉल्फेनामिक एसिड होता है। ये लॉन्ग एक्टिंग आता है, इसलिए इसका असर ज्यादा समय तक रहता है। मैक्सटॉल एक्सपी इंजेक्शन इंटास कंपनी का प्रोडक्ट है। ये खासकर एंटी इन्फ्लेमेटरी कैटेगरी का इंजेक्शन है, यानी अगर पशु के शरीर में कहीं भी सूजन आ गई हो तो वहां पर ये इंजेक्शन बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। ये इंजेक्शन आपको 2 पैक साइज में मिलता है, एक 20 ml की वायल और दूसरा 100 ml की वायल। ये मल्टीडोज वायल में आता है, यानी एक ही वायल से कई बार डोज निकाली जा सकती है। 100 ml वायल की MRP लगभग 475 रुपए होती है, लेकिन प्राइस समय और जगह के हिसाब से थोड़ा बहुत बदल सकता है। नॉट फॉर ह्यूमन यूज, फॉर एनिमल ट्रीटमेंट ओनली। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सबसे खास बात यह है कि ये इंजेक्शन शेड्यूल H ड्रग की कैटेगरी में आता है, इसलिए इसे बिना रजिस्टर्ड वेटेनरी डॉक्टर की सलाह के इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसे हमेशा ठंडी जगह पर रखें और सीधे धूप से बचाकर स्टोर करें। विड्रॉल पीरियड: मिल्क 24 आवर्स, मीट 7 डेज। अगर पशु को एक्सीडेंटल इंजरी हो जाए, जैसे गिर जाने से, आपस में लड़ाई करने से या मांस फट जाने से, तो ऐसे स्थिति में ये इंजेक्शन दूसरे इंजेक्शन्स की तुलना में कहीं ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। और अगर किसी कारण से पशु के शरीर के किसी भी हिस्से में सूजन आ गई हो, तो उसे कम करने में भी ये इंजेक्शन काफी असरदार है। खासकर फ्रैक्चर के बाद होने वाली सूजन और दर्द को कम करने में ये इंजेक्शन बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा अगर पशु को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो चुका है और उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जा सकता है। कई बार रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने पर लंग्स में सूजन आ जाती है और ये इंजेक्शन उस सूजन को कंट्रोल करने में मदद करता है। अगर पशु को पेशाब से संबंधित कोई समस्या है या उस जगह पर सूजन हो गई है, तब भी इसका उपयोग किया जाता है। इसी तरह अगर पशु के थन में सूजन आ गई है, तो थनैला की वजह से हुई इस सूजन को कम करने में ये इंजेक्शन काफी असरदार है। अगर पशु लंगड़ाकर चल रहा है, चलने फिरने में उसे परेशानी हो रही है, या फिर वह बैठने के बाद खड़े होने में दिक्कत करता है, तो ऐसी स्थिति में ये इंजेक्शन लगाया जाता है। यानी अगर पशु के शरीर में किसी भी कारण से सूजन आ गई हो, चाहे वो किसी रोग की वजह से हो या किसी और कारण से, तो आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। जिन बीमारियों के बारे में मैंने आपको बताया है, उनमें तो इसका उपयोग किया ही जा सकता है। साथ ही इससे संबंधित दूसरी बीमारियों में भी ये इंजेक्शन बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। दोस्तों, मैक्सटॉल एक्सपी इंजेक्शन की डोज कितनी देनी है, तो ध्यान से समझिए। इस इंजेक्शन में 80 mg पर ml टॉल्फेनामिक एसिड होता है। नॉर्मल इंजेक्शंस में जहां 40 mg पर ml आता है, वहीं इसमें डबल स्ट्रेंथ यानी 80 mg पर ml मौजूद है। अब इसकी सही डोज की बात करें तो गाय भैंस में 4 mg पर kg बॉडी वेट रखी जाती है। अगर हम इसे ml में निकालें तो डोज निकलती है 1 ml प्रति 20 kg बॉडी वेट। मतलब अगर आपके पशु का वजन 20 kg है, तो उसे डोज 1 ml मैक्सटॉल एक्सपी इंजेक्शन दिया जा सकता है। अगर आप इसे गाय या भैंस में इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप इसे इंट्रामस्कुलर या इंट्रावीनस रूट से दे सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि ये इंजेक्शन को दूसरे इंजेक्शन्स के साथ मिक्स नहीं करना है। चाहे आप इसे इंट्रामस्कुलर रूट से लगाएं या इंट्रावीनस रूट से, ये इंजेक्शन को अलग अलग ही देना है। दोस्तों, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात ध्यान रखने वाली है। अगर आप इस इंजेक्शन को 4 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से लगाते हैं, तो 20 kg बॉडी वेट पर इसकी डोज 1 ml आती है, यानी इसका एक ही बार सिंगल डोज देना है। उदाहरण के लिए, अगर पशु का बॉडी वेट 400 किलो है, तो उसकी सही डोज 20 ml होगी। लेकिन अगर इसी इंजेक्शन को आप
2 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से लगाते हो तो 40 kg बॉडी वेट पर 1 ml की डोज लगाई जाती है। इस डोज को 48 घंटे बाद रिपीट भी किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी पशु का बॉडी वेट 400 किलो है तो आप उसे 10 ml इंजेक्शन लगाते हो, तो ऐसे में उस पशु को ये डोज 2 दिन के बाद दोबारा दी जा सकती है। अगर पशु की स्थिति बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो गई है तो उस समय 20 ml की सिंगल डोज लगाई जाती है। इस तरह से लगाने पर अच्छा और तेज रिजल्ट मिलता है। ये इंजेक्शन आप कई प्रकार के पशुओं में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी स्टैंडर्ड डोज 2 mg पर kg बॉडी वेट रखी जाती है, यानी 40 kg बॉडी वेट पर 1 ml दिया जाता है। इस हिसाब से आप इसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली और सूअर सभी में सुरक्षित रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि 1 ml प्रति 40 kg बॉडी वेट ही इसकी स्टैंडर्ड डोज होती है। अगर गाय या भैंस में क्रिटिकल स्टेज हो गई हो, पशु की हालत काफी खराब हो चुकी हो, शरीर में बहुत ज्यादा सूजन आ गई हो, तेज दर्द हो रहा हो या फिर फ्रैक्चर होने की वजह से उस जगह पर स्वेलिंग आ गई हो, तो ऐसी स्थिति में ये इंजेक्शन 1 ml प्रति 20 kg बॉडी वेट के हिसाब से इंजेक्शन लगाया जाता है। मैक्सटॉल एक्सपी इंजेक्शन, जिसमें टॉल्फेनामिक एसिड होता है, प्रेग्नेंट पशुओं के लिए सुरक्षित माना जाता है। प्रेग्नेंट पशुओं में भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। ये इंजेक्शन दूध को सुखा तो नहीं देता है, ये दूध पर बहुत ज्यादा असर भी नहीं डालता। दूसरे एनाल्जेसिक इंजेक्शंस की तुलना में ये इंजेक्शन दूध को उतना नुकसान नहीं पहुंचाता। दोस्तों, शॉर्ट में बताऊं तो मैक्सटॉल एक्सपी इंजेक्शन किसी भी तरह के दर्द या सूजन में काम आता है, चाहे ये समस्या किसी बीमारी से हो या फिर किसी चोट से। ये इंजेक्शन काफी असरदार है। अगर पशु को एक्सीडेंटल इंजुरी हो जाए तो वहां पर भी ये इंजेक्शन अच्छे से काम करता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली और यहां तक कि सूअर सभी में इस्तेमाल किया जा सकता है। यहां तक कि प्रेग्नेंट पशुओं में भी ये इंजेक्शन सुरक्षित है। अब डोज की बात करें तो नॉर्मल केसेस में डोज है 1 ml प्रति 40 kg बॉडी वेट, और अगर कंडीशन क्रिटिकल हो, जैसे बहुत ज्यादा स्वेलिंग या फ्रैक्चर के केसेस हों, तो डोज 1 ml प्रति 20 kg बॉडी वेट तक दी जा सकती है। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी मैक्सटॉल एक्सपी इंजेक्शन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगर आपके पास वेटरनरी फील्ड से जुड़ा कोई भी सवाल या प्रैक्टिकल डाउट हो तो आप उसे नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, आप ये भी बताइएगा कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। आपकी सुझाई गई टॉपिक पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।